मैं तो कहता हूँ इस्तीफा मांगना बहुत छोटी डिमांड है। अगर मेरे देश के 20-20, 25-25 युवाओं की जान जाती है तो इस्तीफा उसके आगे बहुत छोटी डिमांड है। ऐसे लोगों को सिस्टम से ही बाहर फेंक देना चाहिए। भाई सिस्टम में भी तो आप ही लोग लाते हो ना। नहीं, हमको बैठा सिस्टम में, हमको बैठा सिस्टम में, हम आपको बताएंगे। ये प्राइवेट स्कूल बेलगाम हो रखे, बच्चों के उनके माँ बाप पास पैसे नहीं है, इंस्टीट्यूशन बेलगाम हो रखे, उनके पास पैसे नहीं है। आप लाखों रुपए के बॉन्ड लेते, चंदा लेते और उनसे आधा दिन फीस वसूल करते हो। जनता कहाँ जाएगी? हर आदमी अमीर नहीं है ना। देश में अमीर लोगों की आबादी कितनी है? कुछ परसेंट, बाकी तो सब गरीब है ना। आपको वोट देने वाले कौन है? मजदूर लोग हैं, और आप मजदूरों की सरकार ही नहीं है। सरकार तो पूंजीपतियों की है। भाई आपको चाहिए था राम मंदिर बन गया, मैंने नहीं मांगा। मेरी बात सुनो, आप देख सुनो मेरे देश के लिए मैं कभी ये नहीं कहता मंदिर मत बनाओ, मैं ये नहीं कहता आपसे मस्जिद मत बनाओ, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप धार्मिक एक्टिविटी मत करो, लेकिन देश के युवा को जो जरूरत है, उनकी जो मूलभूत जो जरूरतें है, शिक्षा, पानी, रोजगार, वो भी तो आप दोगे। आप ऐसे थोड़ी है राम मंदिर के ब्याह पे सारे मुद्दे खत्म कर दोगे। आपने मंदिर बनाया, अच्छी बात है, हमें कोई उसमें दुख की बात नहीं है, लेकिन मेरे बेसिक मुद्दे, मेरी बेसिक जरूरत भी क्लियर होनी चाहिए। सरकार को दिमाग में बात होनी चाहिए। इन्होंने मैनिफेस्टो में क्यों लिखा कि रोजगार देंगे? इन्होंने मैनिफेस्टो में क्यों लिखा कि हम अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देंगे? क्यों लिखा जब दे नहीं सकते? तो मुझे लगता है आप ना सरकार के इश्तिहार ढंग से देखते नहीं हो। 2.5 करोड़ लोगों को तो सरकार ने पक्के मकान दे दिए। अच्छा। 12 करोड़ लोगों के घर में तो नल लग चुके हैं। अच्छा। ठीक है, 24 करोड़ लोगों को भैया एजुकेशन मिल रही है। अच्छा। 80 करोड़, अब तो 81 हो गई है। अच्छा, ठीक है। 81 करोड़ लोगों को वही दे रहा है। तो मतलब आप क्या करो सरकार से, मतलब क्या दे रहे हो और सबसे दे। मैं कह रहा हूँ, आपको देश की आबादी पता कितनी है? आबादी पता है, और आपको बेनिफिशियल पता कितने? अगर आप बेनिफिशियल निकालोगे ना तो 5 करोड़ है, आबादी 150 करोड़ है, परसेंटेज में 0.12% करके निकल के आता है। 0.12% को बेनिफिट देने से ये देश चल जाएगा? आपकी अगर मैं सैलरी का या आपके परिवार का जो इनकम है उसका मैं आपको कुछ 0% दे दूं, आपका परिवार चल जाएगा? ये देश मेरा परिवार है, यहाँ पे बेनिफिट्स हर इंसान को मिलना चाहिए। अगर मैं आपको भर के टैक्स देता हूँ तो आपसे मैं भर की सुविधाओं की भी उम्मीद करता हूँ। तो 81 करोड़ लोग अनाज दे तो रहे हैं परिवार में, और क्या दे? अगर मैं सिर्फ आपको अनाज दे दूं 2.5 किलो 5 किलो, आपका घर चल जाएगा? आप बताओ। क्या मेरे को रोजगार, जब आपसे मांगा था पहले रोजगार, मुझे अनाज मत दो, मुझे रोजगार दो, क्योंकि मैं उस रोजगार से, उस एजुकेशन से 10 लोगों का और पेट भर सकता हूँ। आप तो सिर्फ मुझको 5 किलो राशन देंगे, मेरा पेट भरने का काम करे, उससे मेरा पेट भी नहीं भर रहा, उससे आप मेरा वोट बैंक बना रहे हो। गवर्नमेंट स्कूल हम हर एक महीने में एक एम्स खड़ा कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। चालू कितने चालू बताओ ना। वो तो आप लोगों को, आप बताओ चालू कितने? मैं आपसे पूछा हूँ, आप मुझसे कह रहे हो हर महीने एम्स खड़ा करो, डॉक्यूमेंट में एम्स खड़ा कर रहे हो। बिहार में जाके देखो, एम्स के नाम पे एम्स का गेट है, अस्पताल कहाँ पे है वो बताओ। सरकार, अरे वो भी तो बताओ। सरकार तो मतलब भी बीजेपी की। अरे यार, आप बनाने को कुछ ही बना लो, आप कह दो बीजेपी बने, लेकिन आप कितने, आप, मैं समझता हूँ जनता मूर्ख इस मामले में। अगर कह रहे सरकार बीजेपी की ही बनेगी, भाई सरकार उसकी बननी चाहिए जो देश की जनता का भला कर सके, ना कि देश की जनता का खून निचोड़े उनका। पूरी दुनिया में डंका बज गया हमारा। कहाँ डंका बज रहा है? कहाँ डंका बज रहा है? मेलोडी का हो रहा है, मेलोडी का नहीं, कहाँ डंका बज रहा है? किसी का डंका बज रहा है? आपसे पूछ रहा हूँ। भैया कोई भी चैनल, मेरे साथ कोई डंका नहीं बज रहा, मेरे साथ कोई डंका नहीं बज रहा, मेरे साथ कोई डंका नहीं बज रहा। लोग रोते हैं जब हमारे कोई डंका नहीं प्रधानमंत्री बज रहा। कैसे डंका? मैं आपको बताऊँ कैसा डंका बज रहा है, मैं आपको बताऊँ। अभी अक्षय कुमार आम खा ले, मोदी जी आम खा ले, पूरे देश की मीडिया देखो मोदी जी कैसे आम खाते, देखो अक्षय कुमार कैसे आम खाता है, देखो उसके पेट में दर्द हो गया। क्या देश का इतना युवा पढ़ा हुआ है, सोनम वांगचुक जी यहाँ पढ़े हुए हैं, देश के इतने सारे लोग यहाँ पढ़े हुए हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं, दिन रात प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक मीडिया का आदमी नहीं है यहाँ पे। तुम देश में कितनी निर्भरता की बात है, कितनी शर्म की बात है कि मीडिया पूरी तरह बिक चुकी है। जिस देश का एक पिलर, मीडिया एक पिलर होती है, वो पिलर ही गिर जाए, उस देश में आप किसी के हक की आवाज की क्या उम्मीद करोगे? आप लोग ये मोदी जी के खाने पीने पे क्यों घुस जाते हैं यार? इंसान नहीं, आप गलत जा रहे हो। कंट्रोल, मीडिया को कभी कंट्रोल नहीं करना चाहिए। मीडिया का फर्ज है वो देश की अच्छी बुरी कोई भी बात हो न्यूट्रल होकर उसको दिखाए। मैं कहता हूँ यहाँ पर देश में तमाम मीडिया है, न भारत आज तक, जी न्यूज, कोई भी बंदा आज तक क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आता यहाँ पे? दलाल है, क्यों नहीं आता? भाई पहले अगर कांग्रेस की सरकार, जब मैं कहता हूँ देश का कोई अभिनेता आम खा ले, देश का कोई अभिनेता कहीं घूमने चला जाए, वो तो बड़ा चिल्ला के बताते हो ये हो गया जी वो हो गया। यहाँ मेरे भाई मर रहे हैं, मेरी बहनें मर रही है, मेरे भाई यहाँ भूखे बैठे, वो तुम्हारे लिए कोई मुद्दा नहीं है? वो तुम्हारे लिए मुद्दा नहीं है? अगर तुम्हारे लिए मुद्दा नहीं है तो हम देश, फिर आपके देश का वासी नहीं है इसका मतलब। तो ये तो आप लोगों को देखना पड़ेगा ना भाई, फॉलोअर्स तो आप ही करते हो ना। हम बिल्कुल नहीं फॉलो करते, हम किसको फॉलो करते हैं? हम शहीद आजम भगत सिंह को फॉलो करते हैं, हम चंद्रशेखर तिवारी को फॉलो करते हैं, हम उन लोगों को फॉलो करते हैं जो लोगों ने देश के लिए
शहीद हुए हैं, अपनी बलिदान दिया, हम उन लोगों को, हम ऐसे फेक लोगों को फॉलो नहीं करते। दिल्ली जैसे लोग, दिल्ली दोस्तान ने आपका पंजाबी एक्टर वो स्टेटमेंट देता है कि मुझे इन चीजों में मत पाड़ो। अरे आप यार देश के लिए बोल नहीं सकते, आपका जमीन जिंदा नहीं है, और जिसका जमीन जिंदा नहीं है वो साला आदमी मरा हुआ है। आप ये जब कह रहे हो कि भाई हम तो भगत सिंह जी के फॉलोअर्स हैं, भगत सिंह जी ने तो ट्रेन भी लूटी, भगत सिंह जी ने तो भाई मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, ये बताओ देश के बड़े बड़े नेता विदेशी दौरों पर घूम रहे हैं, इस देश में तो वो हाल है कि आपके घर में चूल्हा नहीं जल रहा और दूसरे के घर पार्टी बना रहे हो। अरे भाई अपने देश का युवा मर रहा है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बढ़िया बात है, बिल्कुल बढ़िया बात है। यह तुम्हारे अंधभक्ति इतनी चरम पे चढ़ गई है भाई बॉबी इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार कोई भी हो, ना मैं कांग्रेस का सपोर्टर, ना मैं समाजवादी का सपोर्टर, ना मैं बीजेपी का सपोर्टर, मैं उसका सपोर्टर हूँ जो मेरे भारत देश का सपोर्टर है, तो सरकार का सपोर्टर हूँ। और एक बात आप याद रखना, सरकार कोई भी हो, अगर हमारे पक्ष में बात नहीं करेगी, देश के लोगों के पक्ष में बात नहीं करेगी, हम उससे लगातार सवाल करेंगे, सड़कों पे आएंगे, हमेशा आएंगे, हर बार आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो भाई अभी नवीन नितिन जी ने कहा कि भैया यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, इन सबके हमारे कार्यकर्ता ठीक ही कर रहे हैं तबियत से। तो इस ठीक का मतलब तो हम सब समझ गए। अच्छा, तो आप लोग इसमें क्या समझते तो खड़े तो हैं। तो भागते नजर आएंगे। देखो देखो ऐसा है, देखो ऐसा है, कहने को कुछ भी कह दे, पर मेरे बड़े बड़े देश के महान महामानवों ने यह कहा है कि 100 दिन बकरी की जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन शेर की जिंदगी जियो, अपने अभिमान से जियो, स्वाभिमान से जियो, ताकि कल को तुम्हारा नाम तलवे चाटने वालों में नहीं, इतिहास लिखने वालों में लिखा जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।